यूडाइस प्लस के स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसडीएमएस मॉड्यूल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यूडाइस प्लस पर लगातार नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो साथियों, सत्र 2024-25 के यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में फिर से एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल। आपको बताना चाहूंगा कि सभी शिक्षक साथियों को अब इस नए मॉड्यूल पर यानी कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करना अनिवार्य है। अभी तक आपने यूडाइस प्लस पर जितने भी स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट किया है यानी कि जीपी, ईपी, एफपी, वह भरा हुआ डेटा कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में इस स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेने के बाद इसकी एक कॉपी भी आपको अपने स्कूल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखनी होगी। तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जल्दी से जल्दी यूडाइस प्लस पर अपना कार्य आप पूर्ण कर लें। इसके अलावा एक कंफ्यूजन यह भी शिक्षकों के सामने आ रहा है कि इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेने के बाद क्या स्टूडेंट मॉड्यूल पर अब वो कोई कार्य कर पाएंगे या नहीं, जैसे कि अपार आईडी बनाना, स्टूडेंट को ऐड या डिलीट करना, स्टूडेंट को इंपोर्ट करना। तो इस तरह की समस्या का समाधान के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल क्या है और इस पर कैसे कार्य करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि टीएलपी के इस मंच पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जान लेते हैं कि स्कूल सर्टिफिकेशन क्या है। आपको बता दें कि यूडाइस प्लस पर आपके स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे आपके यूडाइस प्लस पर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बच्चों को आपने इंपोर्ट कर लिया है, सभी बच्चों का डेटा पूरा करने के बाद यानी कि उनकी जीपी, एपी, एफपी कंप्लीट कर लेने के बाद आपको अपना एक सर्टिफिकेशन देना होता है कि आपके द्वारा इन विद्यार्थियों पर किया गया कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी कार्य अब शेष नहीं है। तो अब इस पर कैसे कार्य करना है ये भी जान लें। अब स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करने से पहले आपको यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में 4 कार्यों को वेरीफाई करना होगा। यदि ये चारों कार्य आप पूरे नहीं करते हैं तो स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और यदि चारों कार्य आप समय से पूरा कर लेते हैं तो ही स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर आप कार्य करके इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब वो चारों कार्य क्या हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला तो ये कि जिस किसी स्टूडेंट को आपको स्कूल लेवल या ब्लॉक लेवल से अपने स्कूल में ऐड करना है उसे जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में ऐड कर लें। दूसरा, किसी स्टूडेंट को यदि आपको दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है या अपने विद्यालय से किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है, उसे ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, तो वो कार्य भी जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तीसरा, विद्यालय के सभी बच्चों का डेटा कंप्लीट कर लिया जाए। यदि बच्चे की जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट नहीं है तो स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य आप नहीं कर पाएंगे। चौथा, यदि आपको किसी भी बच्चे की क्लास या सेक्शन शिफ्ट करना हो तो जल्दी से जल्दी क्लास सेक्शन शिफ्ट कर लिया जाए जिससे कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल को समय से पूरा किया जा सके। यदि ये चारों कार्य आप पूरा कर लेते हैं तो ही ये कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य नहीं किया जा सकता, उसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अब स्कूल सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिन शिक्षक साथियों की यह क्वेरी आ रही थी, मुझे दूसरे जनपद के टीचर्स ने भी कॉल किया था कि यदि स्टूडेंट मॉड्यूल में हम स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्या भविष्य में अब कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि अपार आईडी बनाना, स्टूडेंट को ऐड करना, स्टूडेंट को डिलीट करना, स्टूडेंट इंपोर्ट करना इत्यादि। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल सर्टिफिकेट मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट से संबंधित सभी कार्य आप बिना किसी परेशानी के यूडाइस प्लस पर पहले की तरह ही कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, स्टूडेंट ऐड करना, डिलीट करना, इंपोर्ट करना, स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेजना इत्यादि से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को आप यूडाइस प्लस पर अपडेट कर सकते हैं। बस एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल को आपको फिर से कंप्लीट करना होगा,
फिर से अपडेट करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि स्टूडेंट से संबंधित कार्यों को आप लगातार जारी रखते हैं तो बार बार स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करते हुए आपको उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहना होगा। अब रही बात अपार आईडी बनाने की, तो आपको बताना चाहूंगा कि अपार आईडी बनाना, इससे संबंधित कोई भी कार्य यह बिल्कुल अलग कार्य है। इसका स्टूडेंट मॉड्यूल के कार्य से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी बच्चे की आपको अपार आईडी बनानी है, अपार आईडी बनाते समय कोई समस्या आपके सामने आ रही है और आप उसे भविष्य में सुधार लेंगे, तो अपार आईडी से संबंधित कार्यों का यूडाइस प्लस के किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपार आईडी पहले की तरह से आप बना सकते हैं, उस पर स्टूडेंट की अपार आईडी पर कार्य कर सकते हैं। तो यहां फिर से जान लीजिए कि यूडाइस प्लस के किसी भी कार्य से स्टूडेंट की अपार आईडी बनाने का कोई भी संबंध नहीं है। अपार आईडी पर आप पहले की तरह से लगातार कार्य करते रहेंगे, कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है, उसे कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है ये जान लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें नीचे रिपोर्टिंग मॉड्यूल के ठीक नीचे है स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल। आप यहां पर सबसे पहले क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलकर आपके सामने आएगा, जहां 4 टैब आपके सामने दिखाई देंगे। पहला है टोटल स्टूडेंट का, यानी वो सभी बच्चे जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं जिनका डाटा आपने यूडाइस प्लस पर कंप्लीट कर दिया है, वो यहां पर दिखाई देंगे। दूसरा है कंप्लीटेड, ये जो बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर उनसे संबंधित सभी जानकारी को यूडाइस प्लस पर आपने अपडेट कर दिया है, जैसे उनकी जीपी, ईपी, एफपी सभी चीजें कंप्लीट हैं, तो यहां पर कंप्लीटेड दिखाई देगा। यानी जितने बच्चों का डाटा आप कंप्लीट कर देंगे उनकी संख्या यहां पे आपको दिखाई देगी। तीसरा है इन प्रोग्रेस, यानी जिन बच्चों के डाटा पर आप काम कर रहे हैं लेकिन अभी वो अधूरा है, तो उनकी संख्या इन प्रोग्रेस में आपको दिखाई देगी। और चौथा है नॉट स्टार्टेड, यानी अभी तक यदि किसी बच्चे के डाटा पर आपने काम करना शुरू नहीं किया है, उसके डाटा को फिल करना शुरू नहीं किया है, तो उनकी संख्या यहां दिखाई देगी। स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि टोटल स्टूडेंट और कंप्लीटेड स्टूडेंट ये दोनों संख्याएं सेम दिखाई दें। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल स्टूडेंट 71 है और कंप्लीटेड भी 71 है। तो यह आवश्यक है कि इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड की संख्या 00 ही दिखाई दे, तभी आप स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा नीचे की ओर आप स्क्रॉल कर लें, क्योंकि हम इस पर कार्य पूर्ण कर रहे हैं, इसे पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर नीचे देख सकते हैं आप इनरोलमेंट समरी सर्टिफिकेट ऑप्शन से स्कूल एनरोलमेंट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है। तो वो कैसे करना है, यहां डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके स्कूल के जो एनरोलमेंट डेटा है वो आपको क्लास और जेंडर वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज और माइनॉरिटी वाइज दिखाई देने लगेगा। इसका आपको करना क्या है कि इसको आप प्रिंट करा के अपने स्कूल में रख लेंगे, ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। यहां देख सकते हैं यहां एक चेकबॉक्स बना है, इस चेकबॉक्स पर सबसे पहले आप क्लिक करें। अब ये क्या है, इसमें लिखा है कि आपके द्वारा सत्र 2024-25 के सभी बच्चों का डाटा बिना किसी गलत जानकारी के सही अपडेट कर दिया गया है। और यदि आपके द्वारा कर दिया गया है तो यहां सबमिट का एक ऑप्शन बना है, आप यहां पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद ये लिखकर आता है, एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डेटा। तो आप यहां ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक कर लेने के बाद आपका जो स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल है ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पर ये लिखकर भी आ जाएगा कि आपके द्वारा ये डेटा कंप्लीट कर लिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, जिससे आप स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हां, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।